कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल निमोनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ईस्टर की तकरीब में शिरकत भी की थी, जहां उनका पैगाम पढ़कर सुनाया गया। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार ताज़ियत किया है। ईरान और मिस्र समेत आलमी रहनुमाओं ने भी अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी पोप के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और उनकी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। गजा के फलस्तीनियों ने भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। पोप फ्रांसिस ने 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर इसराइली हमलों पर भरपूर मौक़िफ़ लिया। इसराइल के मज़ालिम को दहशतगर्दी और नस्लकुशी करार दिया और कहा कि इन मज़ालिम की बैनुल अक़वामी सतह पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई है, जिसके बाद उन्होंने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है। वापसी का टिकट भी रीशेड्यूल करवा लिया। ज़राए के मुताबिक मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नवाज शरीफ का क़याम बढ़ाया गया है। नून लीग की बरतानिया का क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख़्वाह है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान को खुशाइन करार दिया। ताहम कहा कि अकेले जाना किसी के हक में नहीं। इन मुज़ाकरात में सबसे बड़े स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दिया गया। दहशतगर्दी से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा सूबे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर KP के जिरगे को मान लिया जाए तो खातिर खा नताइज बरामद होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के मसले पर मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक किया है। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट में तफसील देखते हैं। लाहौर में मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। रहनुमाओं ने मुल्क की सियासत और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम भी चलाएंगे। 27 अप्रैल के जलसे में तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। एक प्लेटफार्म हम तश्कील दे रहे हैं जो मजलिस-ए-इत्तेहाद उम्मत के नाम से है, और जो लाहौर में इज्तिमा हो रहा है वो भी इसी मजलिस-ए-इत्तेहाद उम्मत के तहत हो रहा है, जिसमें तमाम पार्टियाँ हैं और तंजीमें इसमें शरीक हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि कोशिश है कि PTI से ताल्लुकात को वापस उस सतह पर ले आएं जहां मुश्तरका अमूर पर बात हो सके। नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। ये मामला मुशावरत से तय होना चाहिए। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम गैर जरूरी थी। JUI और जमात इस्लामी के दरमियान जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर इत्तफाक है। नए इलेक्शन नहीं चाहते, धांधली का पोल खुलना चाहिए। जमात इस्लामी का इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। धांधली पर इत्तफाक है, धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ, लेकिन फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही। एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इत्तफाक़ राय से और उसके मुताबिक फैसले कर लिए जाएँ। और दूसरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि नहीं साहब नया इलेक्शन कराया जाए, तो जमात इस्लामी समझती है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले कर दिए जाएँ और उसके लिए दबाव डाला जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि JUI और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है, ताहम इस इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो पानी की तकसीम पर सिंध के एतराज़ात को ब्लैकमेलिंग नहीं समझते। चोलिस्तान में पहली बार नायाब जंगली बिल्ली कैरिकल की वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई है। पंजाब के महकमा जंगली हयात के मुताबिक इस बिल्ली को स्याहगोश, सहराई बनबलाव, अफ्रीकी बनबलाव भी कहा जाता है। दरमियानी जिसामत की ये बिल्ली 5 से 8 फुट ऊंची छलांग लगा सकती है। वीडियो में ये जंगली बिल्ली शिकार की तलाश में चिनकारा हिरन के रेवड़ के पास नजर आई। आलमी कसाद बाजारी की तशवीश पर सरमाया महफूज करने के लिए सोने की खरीदारी बदस्तूर जोरों पर है। आज 1 तोला सोना 8,100 रुपये इजाफे से 3,57,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,944 रुपये इजाफे से 3,06,755 रुपये का हो गया। और दरियाए सिंध से केनाज निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा।
वुकला का कौमी शाहरा बबरलो बाईपास पर 4 रोज से धरना जारी है। कराची बार काउंसिल के सदर आमिर नवाज वड़ाइश ने कहा है कि धरना कैनाल्स मंसूबे के मनसूखी के नोटिफिकेशन जारी होने तक जारी रहेगा। मंसूबा खत्म ना किया गया तो रेलवे ट्रैक को बंद कर देंगे। धरने के शुरा से खिताब में कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीजू का कहना था कि नए कैनाल बनाना सिंध के मुस्तकबिल को दाव पर लगाना है। दरिया सिंध का रास्ता रोककर मुल्क की यकजहती से मत खेला जाए। शिकारपुर में भी वुकला ने 2 रोज से इंडस हाईवे बाईपास पर धरना दिया हुआ है, जिससे सिंध पंजाब बलूचिस्तान आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। हैदराबाद, मेहर, डहरकी समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। HBL PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए कराची को 148 रन का हदफ दे दिया है। 8 विकेट के नुकसान पर पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 147 रन स्कोर किए। इब्तिदा में जल्द विकेटें गिरने के बावजूद ज़ल्मी ने 147 का स्कोर हासिल कर लिया। कराची किंग्स को 148 रन का हदफ दिया गया है। आज आपको बताते हैं कि बाबर आजम नुमाया स्कोर रहे, 46 रन बनाए उन्होंने। साइम अयूब 4 रन बना सके। मोहम्मद हारिस ने 28 रन बनाए, जबकि हुसैन तलत 18 रन बना सके। बोस्टन मैराथन केनिया के जॉन कॉरेर ने जीत ली। पिछले साल के फातेह सीसे लेमा अनफिट होकर रेस से दस्तबरदार हो गए। बोस्टन मैराथन की इस 129वें एडिशन में कीनिया के जॉन कॉरेर की सूरत में नया फातेह सामने आया। कीनियन एथलीट ने मुकर्रर फासला 2 घंटे 4 मिनट और 45 सेकंड में तय करके टाइटल अपने नाम किया। पिछले साल के फातेह सीसे लीमा एजाज का दिफा करने में नाकाम रहे। वो रेस के दौरान अनफिट होने के सबब दस्तबरदार हो गए। मैराथन में दूसरे नंबर पर 2 एथलीट तंजानिया के अल्फोंसे और कीनिया के काइब्रन रहे। इन दोनों का वक्त 2 घंटे 5 मिनट और 4 सेकंड रहा। चौथी पोजीशन अमेरिका के कोना मैंट्स की रही। ओवरसीज पाकिस्तानी खातून लाहौर में दिन दिहाड़े डकैती का निशाना बन गई। डाकू ने खातून को पिस्तौल के बट मारे और गले से तलाई चेन नोच ली। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून से डकैती की वारदात दोपहर 3:05 पर पेश आई। फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून गाड़ी से उतरकर गली में खड़ी है। इतने में शलवार कमीज में मलबूस डाकू खातून के पास आता है और झपट कर इसके गले से चेन उतारने की कोशिश करता है। खातून मजामत करती है और चीखती चिल्लाती है। डाकू उसे डराने के लिए पिस्तौल का बट मारता है और चेन छीन लेता है। डाकू फरार होने से पहले फायर भी करता है। मुतासरा खातून के करीब खड़ी लड़की खौफजदा होकर गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी में बैठे शख्स को वारदात का बताती है। इस शख्स के आने से पहले ही डाकू फरार हो जाते हैं। अहले मोहल्ला भी देखते रह जाते हैं। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के महकमे दाखिला ने BYC की रहनुमा महरंग बलोच की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी में 30 दिन की तौसीह कर दी है। ये तौसीह 1 माह पूरे होने के बाद की गई है। महरंग बलोच को 22 मार्च को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिंध का पानी न छीनेंगे न चोरी करेंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके आगे बढ़ेंगे। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि नहरों का मामला संजीदा है, चाहते हैं कि वजीर आजम मनसूबा खत्म करने का ऐलान करें। राना सनाउल्लाह, शर्जील मेमन की अहम डिबेट देखिए जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में रात 10 बजे जियो न्यूज पर। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने की सदर जरदारी की मंजूरी नहीं थी। उन्होंने मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करके गलत फहमियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नहरों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। 25 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में जलसायाम से खिताब करेंगे। थरपारकर के शहर इस्लामकोट में कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। मेघवाड़ बरादरी के लोगों ने लाश सड़क पर रखकर थरकोल मेन बाईपास रोड बंद कर दिया। थरकोल मंसूबों और नंगर पार कर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने धरने के शुरका से मुज़ाकरात किए जो कामयाब ना हो सके। सिंध में कच्चे के इलाके से अगवा कस्टम एहलकारों को बाजियाब करवा लिया गया। कलेक्टर कस्टम मोना महफूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डाकू ने अपने साथी की रिहाई के लिए दबाव डालने की गरज से कस्टम इंस्पेक्टर राशिद अली और एहलकार वजीर मेमन को 2 अप्रैल को अगवा किया था। मख्फी एहलकारों की बाजियाबी मुकामी सियासतदान के ताउन से अमल में आई है।